Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12 politics of plan development. Our next topic is functions of the planning commission. तो इससे पहले प्लानिंग कमीशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब क्या है, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, यानी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसकी असेसमेंट लगाना, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितनी असेसमेंट है हमारे पास, कितने मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कितने हमारे पास मटेरियल है, कितनी कैपिटल हमारी पूंजी कितनी है, यानी कंट्री के पास इन सब का क्या है पता लगाना, इनकी असेसमेंट करना, अंदाज़ा लगाना, और इनको क्या है टेक्निकल तरीके से हम क्या है कितना इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कंट्री के लिए कितना इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये सारा काम क्या है प्लानिंग कमीशन का होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स। अगर हम रिसोर्सेज की क्या लगा लेंगे, उसकी असेसमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद काम आता है कि उसको प्लान किया जाए। तो ऐसी प्लान फॉर्मेटिव करना जो मोस्ट इफेक्टिव हो, बैलेंस यूटिलाइजेशन हो कंट्री के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो इस तरह की क्या है प्लान्स को फॉर्मुलेशन करना, ये भी प्लानिंग कमीशन का काम होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन प्रायोरिटीज़, मतलब कि किस चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये भी प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि कौन सी जो 5 ईयर प्लान चल रही है उसके अंदर किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी प्राथमिकता देंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट में एग्रीकल्चर को दी थी, 2 के अंदर हैवी इंडस्ट्री को दी थी, 3rd के अंदर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री को दी थी, 9th के अंदर हमने क्या है ट्रांसपोर्ट है, पावर सेक्टर है, कम्युनिकेशंस है, उनको दी थी। तो इस तरह से डिटरमाइन करना जो प्रायोरिटीज़ है उसको, तो किस चीज़ को हम ये देंगे, तो इसके लिए ये कार्य भी किसका है, प्लानिंग कमीशंस का है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलप करना, यानी कंट्री है हमारा उसका आर्थिक विकास करना, क्योंकि इसका इस जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया वो एक ही पर्पज़ के लिए बनाया गई, कंट्री का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये भी इसका कार्य है कि कंट्री का क्या करे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, किसके अकॉर्डिंग, वहाँ की जो सिचुएशन है, जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी डिटरमाइंस द कंडीशन, उन कंडीशंस को देखें, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको, यानी वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, और वहाँ पर कोई सक्सेसफुल एजुकेशन और प्लान्स बनाए, यानी ऐसी प्लान्स बनाए जो सक्सेस हो सके। नेक्स्ट है टू सुजेस्ट मशीनरी, इसके अलावा मशीनरी वगैरह के बारे में सुजेस्ट करे कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किस तरह की मशीनरी का किया जा सकता है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर या इस स्टेट के अंदर हमारी प्लान क्या हो सके, सक्सेस हो सके। नेक्स्ट है टू एग्जामाइन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हमारे 65 to 67 में किसकी आ चुकी थी, ड्रोट की आ चुकी थी, अकाल पड़ चुका था इंडिया के अंदर, तो वहाँ उस टाइम क्या है 1 ईयर प्लान लॉन्च की गई थी। तो इस तरह की अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या है, किसकी एडवाइस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से वहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कोई स्पेशल प्लान को लॉन्च करे, उसको एग्जामाइन करे। नेक्स्ट है टू मेक कोऑपरेशन ऑफ पीपल इन नेशनल डेवलपमेंट, और जो हमारा देश का विकास है, हमारा जो राष्ट्रीय विकास है, नेशनल डेवलपमेंट है, उसके अंदर क्या है लोगों का सहयोग प्राप्त करें। जब तक क्या है कंट्रीब्यूशन नहीं होगा पीपल्स का, तब तक नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए पीपल का क्या ज़रूरी है, कोऑपरेशन जरूरी है। तो ये मान लो कि कोई हमारी गवर्नमेंट है, कोई प्लान लॉन्च करती है या कोई पॉलिसी लॉन्च करती है, वो तब तक क्या है सक्सेस नहीं हो सकती जब तक क्या है वो पॉलिसी के यहाँ तक ना पहुँचे, पीपल्स तक ना पहुँचे, और पीपल्स उसके अंदर क्या है सहयोग ना करे। तो इसलिए टू मोर कोऑपरेशन ऑफ पीपल्स इन नेशनल डेवलपमेंट, ये वर्क भी किसका है, प्लानिंग कमीशंस का है। प्लान फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने का काम भी किसका है, प्लानिंग कमीशन का। इसके लिए समय समय पर हैवी इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए अलग अलग से प्लान्स लॉन्च की जाती है। इसके अलावा है इंटरमीन रिकमेंडेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रेवेंस इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है हमारी जो करंट पॉलिसी चल रही है उसके बारे में क्या है पीपल्स को क्या करना बताना, ये कार्य भी क्या है प्लानिंग कमीशन का होता है। तो इस तरह से क्या है प्लानिंग कमीशंस के अनेक सारे फंक्शंस होते हैं। मेनली इसका फंक्शन है हमारी जो नेशनल इनकम है उसको डेवलपमेंट करना, नेशनल का डेवलपमेंट करना, हमारी पर कैपिटा इनकम है उसको डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे क्या है इसके काम होते हैं। तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए थे प्लानिंग कमीशन। जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद जो हमारी पहले अंतरिम सरकार बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी प्राइम मिनिस्टर के जो अध्यक्षता में, तो उसमें कहा गया था कि इसके ये ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड तो थी नहीं 1950 के अंदर। तो
वो नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा ही बनाई गई थी। तो वो क्या है, उसने ऑब्जेक्टिव कौन कौन से रखे थे। फर्स्ट है टू इंक्रीज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कि प्लानिंग कमीशन होगा, इसका एक ही उद्देश्य होगा कि किसको करे, नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को, यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ाए। टू रेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन, उस समय हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन तो था ही नहीं, हम क्या है इंपोर्ट करते थे, तो विदेशों से क्या मंगवाते थे, यूएसए के ऊपर डिपेंड थे खाद्य पदार्थों के लिए, फूड के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी क्या करें, रेज करें। टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री, कंट्री के अंदर क्या है, औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे। टू अचीव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय, जैसे कि मान लो बिहार के अंदर क्या है, कोई मिनरल्स ज़्यादा निकलता है, यूपी के अंदर दूसरा कोई मिनरल्स ज़्यादा निकलता है, महाराष्ट्र के अंदर कोई अदर्स मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं, तो जो रिसोर्सेज क्या हैं हमारे अलग अलग हैं। तो इसलिए सभी के रीजनल्स हैं, हमारे सभी जो क्षेत्र हैं उनका डेवलपमेंट हो, तो इस तरह का बैलेंस बनाना वो भी क्या है, इसका काम होगा। टू रिड्यूस इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और हमारी जो इनकम के अंदर, धन के अंदर और वेल्थ के अंदर, आय के अंदर और धन के अंदर जो इनइक्वालिटी है, यानी हमारी 90% प्रॉपर्टी किसके पास है, 10% लोगों के पास है, तो वो क्या है, उसको क्या है, इनक्वालिटी को कम करना, उसको रिड्यूस करना, ये काम भी दिया गया था प्लानिंग कमीशन का। टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को दूर करना, गरीबी दूर होगी, किससे दूर होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इससे दूर होगी, तो ये भी काम इसका है। टू एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी रोज़गार के जो अवसर प्रदान करना है, यानी नई इंडस्ट्री लगानी, ये भी प्लानिंग कमीशन इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसको भी क्या है, एक्सपेंड किया जा सके। टू अचीव सेल्फ रिलायंस, यानी हम क्या है, आत्मनिर्भर बन सकें, किसके अंदर, किसी भी चीज़, चाहे वो फूड हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह, उसके लिए भी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया प्लानिंग कमीशन का। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन के क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रखे गए। तो अब क्या है, रोल प्ले क्या किया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव गेन नहीं कर पाया, इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसने क्रिटिसाइज़ भी किया था। उस क्रिटिसाइज़ को जब हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, इसकी क्रिटिसाइज़ के बारे में भी आएगा। जैसे कि टू रिमूव पॉवर्टी, इसने पॉवर्टी की बात कही, लेकिन 2014 तक जो हमारा प्लान कमीशन है उसका कहना था कि जो 28 रुपीज़ क्या पर डे कमाता है एक व्यक्ति, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से अब आप भी बताइए कि 28 रुपीज़ में एक पर्सन पर डे के अंदर क्या कर सकता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी सक्सेस नहीं हो पाया था। और 90 के बाद तो, यानी 1990 के बाद तो क्या है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी प्रदान करता था या इसकी जो सक्सेस के थे वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। तो रोल फिर भी क्या है, हम ये कह सकते हैं इसके कंक्लूजन में आपको रोल प्ले लिखना हो कि क्या रोल प्ले किया। फिर भी इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर। हमारी 12 के आसपास 5 ईयर प्लान क्या है, इसके द्वारा दी गई है। तो इसके रोल प्लेइंग में आप डाल सकते हो कि प्लानिंग कमीशन स्टार्टिंग 5 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। काफ़ी 5 ईयर प्लान लाई 12 के आसपास, यानी 12 चल रही थी 2014 के अंदर। इसके अलावा ड्यू टू इफोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड इट्स बेसिस टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, इसने क्या है, टेक्निकल के अंदर काफ़ी बढ़ावा दिया। हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हो आप, वाइट रेवोल्यूशन कह सकते हो, जो 60 और 70 के आसपास आई है दोनों, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो दोनों के बारे में। तो ये भी क्या है, प्लानिंग कमीशन के टाइम में आई। उन्होंने क्या है, फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंटी है या हमारी आत्मनिर्भरता है उसको गेन किया था। ए ले डाउन इट ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग कमीशन ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उसमें काफ़ी को गेन किया है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है कंट्री का। देख सकते हो कि आप 2014 में और 50 के अंदर कितना डिफरेंस आ सका है, यानी 1950 से लेकर के 2014 तक कितना डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में आप देख सकते हो खुद भी। इसके अलावा सोशल जस्टिस के लिए भी काम किया है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है सोशल जस्टिस के बारे में जिसको प्लानिंग कमीशन ने क्या है दूर करने की या इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश की गई थी। काफ़ी इस तरह के एक्ट भी पास करवाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन, हम ये नहीं कह सकते कि इसने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया या एक बिल्कुल इसकी जो पोजीशन थी बिल्कुल नील थी। तो ये क्या है, इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी थी या इसने काफ़ी गुड रोल प्लेड भी किया था, जिसके बारे में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।